जय जिनेन्द्र दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। जो भी अभी हम इंडेक्स में चर्चा करने वाले इसमें किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्मेशन पे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और जो भी हम चर्चा करने वाले हैं उसमें हम 10,000 टाइम्स गलत हो सकते हैं और बाजार हमें किसी भी पॉइंट पे गलत करेगा। हमारे ऑब्जर्वेशन को, इस बात को, डिस्क्लेमर को ध्यान पे रखेंगे। निफ्टी की चर्चा करें तो निफ्टी काफ़ी डेंजर जोन में है और इसको लॉजिकल वे में समझने के लिए 3 से 4 मिनट की वीडियो बनेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स पे। तो ध्यानपूर्वक अगर लर्नर माइंडसेट हो तो देखो, बाकी सब घर जाओ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 लाइन है, यहाँ पर 4 वीकली कैंडल्स देख सकते हो। तो ये एक महत्वपूर्ण प्राइस एक्शन है। तो ये जो प्राइस एक्शन महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले ये वाला पकड़ो जो वन डायरेक्शन में गिरा था और पैनिक करने के बाद फिर ऊपर जाकर रिकॉर्ड हाई को छुआ, देन वापस से यहाँ पर ट्रिपल टॉप बनाकर फिर से गिरना चालू किया है। तो सिंपल सा फंडा है। क्रूशियल लेवल की बात करते हैं तो 24,338 जो है काफ़ी क्रूशियल लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे, 2 क्लोजिंग बेसिस पे, इस बात को ध्यान रखेंगे। वीकली क्लोजिंग बेसिस पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24,338 अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे टूट जाता है तो तांडव शुरू होगा, त्राहिमाम होगा। इसके साथ 124 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली को अगर देखें तो क्लियर कट यहाँ पे ये जो लेवल आता है वो 23,800 के आसपास आता है। लेकिन बाजार के सेंटीमेंट और क्रूड ऑयल को ऊपर जाने के कारण उम्मीद करेंगे कि वीकली में ये शायद टूट जाए। अगर वीकली में ये टूटेगा तो बाजार भयंकर तांडव करेगा और बाजार में भारी पैनिक होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोविड के बाद 124 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली का अब तक नहीं टूटा है, लेकिन अब ये वीकली का यहाँ पर काफ़ी क्रूशियल जोन है। ये अगर वीकली पे क्लोज इसके नीचे होता है तो बाजार तांडव करेगा। पहला डॉट लेवल की बात करें तो 21,700 के आसपास है, 21,740। सेकेंड डॉट लेवल की बात करें तो निफ्टी पे 21,140 के आसपास नजर आता है। कोई भी बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं है। करीबन लगभग 15-20 दिन पहले से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि भैया पोर्टफोलियो हेजिंग समझ में आता क्या, पोर्टफोलियो हेजिंग समझ में आता क्या, इंश्योरेंस समझ में आता क्या। हमने तो काफ़ी पहले बताया था। हालांकि जिस एक चीज़ का इंश्योरेंस का वो इंश्योरेंस तो भैया एक बहुत ऊपर चला गया है, ट्रिपल हो गया वो, और भूल से भी ये लेवल टूटा तो वो भैया इंश्योरेंस तो ज़बरदस्त काम करेगा, उसको छोड़ो। बच्चों को, मैक्सिमम लोगों को इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताया जाता है कि पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस क्या होता है। बस उनको डर के बोला जाता है सब कुछ बेच दो, तुम डर जाओ। ये सब पूरी जो ज्ञानी बाबा हैं ये डर का माहौल पैदा करते हैं और आपको डराते हैं। तो 124 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली का अपने इस पे लगा लो। इसके नीचे जैसे ही वीकली की 2 क्लोज होगी बाजार तांडव करेगा। और जब तक वीकली में ये जो आप ओपनिंग देख रहे हो जो कि 24,800 के आसपास है, तो समझ लो 24,840 के ऊपर जब तक वीकली की क्लोजिंग नहीं होती है निफ्टी इंडेक्स वीक है, वीक है, वीक है। सेंसेक्स पे चलते हैं और मैंने आपको 2 लेवल बताए, वो दोनों डॉट लेवल। सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स तांडव मचाने का शुरुआत कर चुका है और कोविड के बाद अब तक इसने नहीं तोड़ा, लेकिन अब ये तोड़ने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है सोमवार को ये लेवल 78,000 का तोड़ दे, अगेन ऊपर जाएगा, नीचे गिरा देगा, ऐसी संभावना है। और निफ्टी ने अब तक नहीं तोड़ा, उसको रिलायंस इंडस्ट्री से मैनेज किया जा रहा है। लेकिन सेंसेक्स ने अपने क्रूशियल लेवल को तोड़ दिया है वीकली क्लोजिंग पे। तो आप देख लें इसमें तांडव बहुत बड़ा होने की संभावना है। इसका पहला लेवल लगभग ये 7 अप्रैल का लो एक क्रूशियल लेवल है जो कि 7 अप्रैल की ओपनिंग है 71,500 और उसके बाद 70,000 जो है काफ़ी क्रूशियल सेंसेक्स पे डॉट लेवल है। अब चूंकि सेंसेक्स ने अपने प्राइस एक्शन पे साइकोलॉजी को तोड़ दिया है, सेंसेक्स ने अपने महत्वपूर्ण लेवल को ब्रेक डाउन किया और काफ़ी क्रूशियल जोन पर आकर खड़ा है। इसके नीचे 2 क्लोज तांडव सेंसेक्स में शुरू। बैंक निफ्टी जो निफ्टी से ज़्यादा मजबूत है और आगे भी रहने की संभावना है, हालांकि उसमें भी गिरावट जो है वो भी काफ़ी क्रूशियल जोन पे आ चुका है। निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई पे नहीं गया था, लेकिन सेंसेक्स अपने रिकॉर्ड हाई से जाकर वापिस से घूम गया है। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का क्रूशियल जोन 52,000 के आसपास आता है। तो अगर निफ्टी में त्राहिमाम तांडव होता है तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर, चूंकि ये निफ्टी से ज़्यादा मजबूत है, तो 52,000 के लेवल पर हम पहले नज़र रखेंगे। तो 52,000 का लेवल A124 सिंपल मूविंग एवरेज काफ़ी क्रूशियल है वीकली पे, इस पर नज़र रखना है। अगर ये टूटता है तो भयंकर तांडव 48,000 तक भी कर सकता है।
तो बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, इन तीनों चीज की जब हमने चर्चा करी है, ओनली फॉर लर्निंग पर्पज चर्चा करी है। निफ्टी पर चलते हैं वापस से, क्योंकि निफ्टी पे ही मैक्सिमम लोगों की मोहमाया होती है। डेली कैंडल पर चलते हैं। जब डेली चार्ट पर जाते हैं तो क्लियर कट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सपोर्ट था। अब चूंकि जिस तरीके से प्राइस बिहेवियर किया है, जैसे इसको तोड़ेगा नीचे हमें खुला आसमान नजर आता है। ध्यान रहे, ये जब ये इसको तोड़ के गिरावट होगी तो शायद वो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड हो सकती है, मतलब देखते ही देखते फिसल सकती है। अगेन नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन। और जब तक ये कैंडल जो आप देख रहे हो इसके हाई यानी 24,000, जब तक इसके हाई के ऊपर अब वापस से जाकर क्लोज घेप अप करके या एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाकर नहीं होता है, बाजार में ये लेवल दाव पर लग चुका है और हमें यहाँ पर डर का माहौल देखने को मिल रहा है। पैनिक स्टार्ट होने की संभावना नजर आती है। अब आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अगर 30 के नीचे फिसल जाता है, गिरावट काफी शार्प, तेज और भयंकर डराने वाली हो सकती है, जिसमें कुछ चुनिंदा ब्लू चिप स्टॉक्स का साथ मिलेगा इसको गिराने के लिए। और ध्यान रहे, बाजार को मैनेज किया जा सकता है, स्मार्ट लोगों द्वारा बाजार को मैनिपुलेट किया जाता है कुछ चुनिंदा स्टॉक से। ये चीजें आपको समझ लेनी है। और गाइस, आरएसआई अगर 20 के आसपास आता है तो वहां पर जो है निफ्टी के प्राइस बिहेवियर पर नजर रखनी है। अब अगर ये लेवल टूटता है तो नीचे सीधे ये जो गैप्स नजर आते हैं काफी सीधा खाई है नीचे, और ये चीजें जब होंगी, अगर इस लेवल को टूटता है, ये चीजें जब होंगी तो बहुत तेज होंगी। उससे पहले एक और प्राइस एक्शन को अगर आप देखें, अगर आप मतलब डेली बेसिस पे चेक करने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो महत्वपूर्ण लेवल 23,820 भी है। ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए इस लेवल को टूटता है तो 23,820, 23,800 पर, जो कि 124 सिंपल मूविंग एवरेज भी था, एक बार के लिए रुकने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ये लेवल टूटेगा तो बाजार की साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, बाजार में तांडव और डर का माहौल होगा। और इस बीच इस प्राइस एक्शन को देखें तो ये अगर टूटता है तो यहां पर सीधा क्लीन चार्ट, क्योंकि एक साफ अप मूव आया था, हो सकता है फिर शार्प गिरावट करें और पहला डॉट लेवल 21,740 और 21,140। इस बीच वॉर की न्यूज़ पे बराबर नजर रखनी है। वॉर अगर थमती नहीं है, क्रूड ऑयल यहाँ से और ऊपर जाता है, तो गाइस इसमें काफ़ी अच्छी संभावना होगी कि निफ्टी 21,000 21,150 आ जाए। उसका लॉजिक क्या है इसको मैं बता दूं। जब भी प्राइस अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट को रेस्पेक्ट करते हुए डॉट लेवल के बाद तेजी से रिकवरी करके कंसोलिडेट करता है, उसके बाद फर्दर अगर इस लेवल को तोड़ता है तो वो भारी पैनिक क्रिएट कराने की कोशिश, और वापस जब गिरता है तो इस लेवल को भी तोड़ने का प्रयास करता है और भारी पैनिक करवाता है। ऐसा करवाता है कि अब तो क्रैश आने वाला है, और फिर इसके बाद जो सेकेंड डॉट लेवल आता है वहीं पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने का प्रयास करता है या वहां से रिवर्सल लेने का प्रयास करता है। ध्यान रहे, बाजार जितनी तेजी से गिरेगा, यहां पे भी कहता था जितनी तेजी से गिरेगा उतनी तेजी से फास्ट रिकवरी करेगा, तो ये बात ध्यान रखनी है। वापस से अगर ये बाजार गिरता है और इस लेवल पर या इस लेवल पर आ भी जाता है तो रिकवरी जैसे ही थोड़ी सी भी सेंटीमेंट पॉजिटिव होने लगेगी ऐसे शार्प कर सकती है, या फिर अपने महत्वपूर्ण डॉट लेवल पर आने के बाद काफ़ी शार्प रिकवरी कर सकती है। इसके बाद ध्यान रहे, अगर ये जोन आता है तो निफ्टी का जो पी होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आ जाएगा, तो वो भी एक कारण हो सकता है बाजार को इस दोनों डॉट लेवल पर सपोर्ट कराने का या फास्ट रिकवरी कराने का। अगेन नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन, जो भी हमने चर्चा करी है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल है, वो आपको कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, लर्निंग पर्पस से है। आप इस तरीके से इंडेक्स को स्टडी कर सकते हैं लॉजिकल वे में। यहां पर सिंपल सा देखो 1 2 यहां से ऊपर गया, गिरा, देन धम से यहां भागा, तो पहले सपोर्ट इस लेवल के बाद ये टूटता है तो इमीडिएट क्या आता है 23,800, जो कि वीकली में आपका 124 सिंपल मूविंग एवरेज है। तो इस तरीके से चार्ट की स्टडी करनी है। सेंसेक्स के डेली चार्ट पे चलते हैं, चलो 1 मिनट और दे दें। सेंसेक्स पे डेली चार्ट पे चलते हैं तो सेंसेक्स जो यहाँ पर सपोर्ट बना रहा था, ये लेवल आप देख सकते हैं, अब यहीं पे ये तांडव करना शुरू कर रहा है, और जिसमें ये टूटेगा इसमें भी शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स अब तब तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक 80,700 के ऊपर क्लोजिंग ना दे। और ध्यान रहे, ये क्लोजिंग हमें वीकली में इस कैंडल के ऊपर चाहिए, जो कि 80,640 के आसपास आता है।
बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा तांडव करने की संभावना है, तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर कट नजर रखनी है। काफ़ी क्रूशियल जोन पे बैंक निफ्टी वीकली पे आ चुका है और काफ़ी भयंकर डर का माहौल है। यहाँ से भी शार्प फॉल 52,000 तक अगर ये टूट जाता है अगला नेक्स्ट वीकली में, तो 52,000 तक, जो कि 124 सिंपल मूविंग एवरेज का पहला जोन आता है, उस पर नजर रखेंगे। 124 सिंपल मूविंग एवरेज पर बैंक निफ्टी आता है तो फर्दर हम अपडेट लेकर आएंगे कि अब आगे हमें यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन प्राइस एक्शन पे देखने को मिल रही है। अब बैंक निफ्टी तब तक ऊपर नहीं जाएगा या बुल नहीं बनेगा जब तक 60,300 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं हो जाए। बैंक निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख लो 53,400, लेकिन हमने 124 सिंपल मूविंग एवरेज जो आपको बताया वो लगभग 52,000 के आसपास आता है। देखते हैं क्या होता है। अगेन नो बाय सोल होल्ड रिकमेंडेशन, ध्यान रहे जब बैंक निफ्टी अगर 52,000 के आसपास यहाँ आता है तो यह आरएसआई लगभग 30 के आसपास आ जाएगा और ये जोन अगर टूटता है तो आरएसआई टूट कर 20 के आसपास आ जाएगा और 15 और 16 डेली में हो या आवरली में हो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन माना जाएगा और वहां से एक बार के लिए बाउंस लेता है, फिर गिरना है तो गिर जाए। इन सब चीज़ों को आप काफ़ी क्लोजली वॉच करें, आत्मनिर्भर बने, सीखने का प्रयास करें, आगे बढ़े। मोहमाया वाले जो इमोशनल डिसीजन लेते हैं उनसे बच के रहें। बाजार को लॉजिकल वे पे बात करनी चाहिए, बाजार के टेक्निकल चार्ट को न्यूट्रल होकर देखना चाहिए। ये ना देखे कि मेरा तो स्टॉक लिया हुआ गिर गया, ये हो गया वो हो गया। इस तरीके से करेंगे तो बाजार हर समय इसी तरीके से गिरता है। हर समय इतनी लंबी हिस्ट्री रही है बाजार में, बहुत सारे क्रेशंस आए हैं, नेगेटिव न्यूज़ का सिलसिला लगातार जारी रहा है, वॉर्स होती रही हैं, मंदी आता रहा है, स्कैम होते रहे हैं, फिर भी बाजार कहीं ना कहीं आगे जाके फास्ट रिकवरी करके ऊपर चला जाता है। अगेन नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन, जो भी करना अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करके करेंगे। हमने तो सिर्फ अपनी मार्केट एनालिसिस आपके साथ शेयर करी है। किसी भी तरीके से हम आपको कोई भी पैनिक या डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई हम आपको जो है ये बता रहे हैं कि ये करो वो करो, कुछ नहीं करना है। अपने वित्तीय सलाहकार से पूछो, अपनी बुद्धि लगाओ, अपने खुद का अपना करो या आत्मनिर्भर बनने के लिए पढ़ाई करो, अपने लर्निंग कर्व को छोटा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी एनालिसिस में। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।